चंदन कुमार ट्रिपल क्लासेस के ऑनलाइन सेगमेंट में आप समस्त छात्र छात्राओं का फिर से एक बार स्वागत करता है। दोस्तों, आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स निम्न होंगे। पहला करंट अफेयर्स के शर्मा से संबंधित होगा, जबकि दूसरा करंट अफेयर्स टाइफून गोनी से संबंधित होगा, जबकि तीसरा केरल राज्य से, चौथा मेरी सहेली एक पहल से टायर पार्क, और छठवां होगा तमिलनाडु राज्य से, और सातवां होगा काबर ताल, और आठवां होगा क्रिस गेल, और नौवां पॉइंट जो हमारा होगा बाय बाय कोरोना, और 10वां पॉइंट होगा सर शॉन कॉनरी। तो ध्यान से इन 10 पॉइंट को आप देखें कि क्या इनमें खास बातें हैं। के शर्मा, ध्यान देंगे के शर्मा को जम्मू कश्मीर वर्तमान में एक केंद्र शासित प्रदेश है। इस केंद्र शासित प्रदेश का इन्हें राज्य निर्वाचन आयुक्त, याद रखेंगे, राज्य निर्वाचन आयुक्त या कहे इन्हें राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। ध्यान देंगे के शर्मा की नियुक्ति किस रूप में हुई? जम्मू कश्मीर जो एक केंद्र शासित प्रदेश है, इस राज्य का इन्हें राज्य निर्वाचन आयुक्त या इन्हें चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। खास बात यह है कि जम्मू एंड कश्मीर पहले एक पूर्ण राज्य हुआ करता था, परंतु 5 अगस्त 2019 और 6 अगस्त 2019 को संसद के दोनों सदनों से इस बिल को पास किया गया और जम्मू कश्मीर का जो स्टेटस था आर्टिकल 370 के अंतर्गत स्पेशल राज्य का, उसे समाप्त कर दिया गया और जम्मू कश्मीर को 2 राज्यों के रूप में, 2 केंद्र शासित राज्यों के रूप में अलग किया गया। एक को कहा गया जम्मू एंड कश्मीर, दूसरे को कहा गया लेह लद्दाख। आपको बता दें कि जम्मू एंड कश्मीर के जो पहले एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर बने, उनका नाम था जीसी मुर्मू, याद रखेंगे, जीसी मुर्मू, जो वर्तमान में क्या है, ये जम्मू एंड कश्मीर के फर्स्ट एलजी थे, याद रखें, फर्स्ट एलजी थे, परंतु वर्तमान में ये देश के सीएजी है। क्या है साथियों? सीएजी। जबकि वर्तमान में सेकंड जो एलजी जम्मू एंड कश्मीर के हैं, उनका नाम क्या है साथियों? मनोज सिन्हा। तो याद रखेंगे, हाल के दिनों में अभी जम्मू एंड कश्मीर में जब से एक केंद्र शासित राज्य के रूप में बना है, यहाँ किसी भी प्रकार का कोई चुनाव नहीं हुआ और भारत सरकार अब राज्य में चुनाव कराना चाहती है, इसलिए उसकी तैयारियां चालू है। उसी तैयारियों के क्रम में क्या है, के शर्मा को जम्मू एंड कश्मीर राज्य का राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। याद रखेंगे, अभी हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर राज्य को भारत सरकार ने यहाँ पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने का अनुमति दिया, या कहे केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा इसे अनुमति दी गई है। तो याद रखेंगे, जम्मू एंड कश्मीर में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को भी शुरू करने का शुरुआत हो रहा है। अगला है दोस्तों टाइफून गोनी। याद रखेंगे, ये दुनिया का एक देश है जिसका नाम है फिलीपींस। याद रखेंगे, फिलीपींस, याद रखेंगे, प्रशांत महासागर में स्थित, याद रखेंगे, प्रशांत महासागर में स्थित 7000 से अधिक द्वीपों को मिला करके एक देश बनता है जिसका नाम है फिलीपींस। और आपको बता दें कि फिलीपींस एशिया में ही स्थित है। फिलीपींस किस महाद्वीप में है साथियों? एशिया में स्थित है। खास बात यह है कि फिलीपींस में इन दिनों क्या है, चक्रवाती तूफान आया हुआ है। क्या आया हुआ है? चक्रवाती तूफान आया हुआ है। खास बात यह है कि इसका नाम क्या है, टाइफून गोनी। क्या नाम है? फिलीपींस में जो चक्रवाती तूफान आया है उसका नाम क्या है, टाइफून गोनी। चक्रवातों से रिलेटेड एक प्रश्न खास करके यह आता है कि उत्तरी गोलार्ध में चक्रवातों की दिशा क्या होती है? तो याद रखिएगा, उत्तरी गोलार्ध में जब चक्रवाती तूफान आते हैं तो उनकी जो दिशा होती है खास करके, तो वो होते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्या होती है? एंटी क्लॉकवाइज। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जो चक्रवात होते हैं उनकी जो दिशा होती है वो कैसी होती है साथियों? तो क्लॉकवाइज। याद रखेंगे, क्लॉकवाइज दिशा होती है। तो याद रखेंगे कि टाइफून गोनी कहाँ आया हुआ है? फिलीपींस में। और फिलीपींस कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर क्षेत्र में स्थित 7000 से ज्यादा द्वीपों को मिलाकर के बना एक देश है। फिलीपींस का नाम आते ही साथियों, इसकी राजधानी क्या है साथियों? मनीला। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। और फिलीपींस में एक अवार्ड दिया जाता है जिसका नाम है रेमन मैग्सेसे अवार्ड। याद रखेंगे, कौन सा अवार्ड दिया जाता है फिलीपींस में? रेमन मैग्सेसे अवार्ड, जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। अगला पॉइंट साथियों केरल राज्य से संबंधित है। ध्यान से देखेंगे कि क्या बात है केरल में।
आपको बता दें केरल भारत का एक दक्षिणी राज्य है और याद रखें केरल की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम है। याद रखें केरल की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम। वर्तमान में केरल के सीएम जो है पिनरई विजयन है, जबकि गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। खास बात क्या है कि केरल भारत का पहला ऐसा राज्य, यानी भारत का पहला ऐसा राज्य बना, भारत का पहला ऐसा राज्य बना जहां याद रखेंगे सब्जियों के मूल्य का निर्धारण हुआ है। सब्जियों के मूल्य का निर्धारण याद रखेंगे न्यूनतम, याद रखेंगे। इससे बेनिफिट क्या होने वाला है, केरल सरकार ने यह तय किया है कि किसी भी तरह के सब्जी के उत्पादन, याद रखेंगे उत्पादन लागत प्लस 20%, उत्पादन लागत प्लस 20%, ये इसका क्या होगा, निर्धारित मूल्य होगा, जिससे किसानों को क्या होगा, काफी लाभ होगा। लाभ यह होगा कि उसे उत्पादन लागत से कम कीमत पे अपने सामान को बेचना नहीं पड़ेगा, जिससे उसकी आर्थिक क्षति जो है वो रुकेगी। तो याद रखेंगे भारत का केरल पहला ऐसा राज्य बन गया जिसने अपने यहाँ साग सब्जियों और फलों का क्या है, मूल्य निर्धारित किया है। और निर्धारण कैसे किया है, उत्पादन लागत प्लस 20%, ये इसका क्या होगा, निर्धारित मूल्य। केरल याद रखेंगे केरल दक्षिणी राज्य है और भारत में जब बात होती है शिक्षा की बात हो, चाहे लिंग अनुपात की बात हो, तो सबसे बेहतर व्यवस्था कहीं और नहीं साथियों, केरल राज्य में है। और केरल में इस वर्ष जो है कोविड-19 पर भी अच्छे ढंग से कंट्रोल पाया गया। अगला जो हमारा करंट अफेयर्स है साथियों, मेरी सहेली। याद रखेंगे मेरी सहेली एक पहल का नाम है। याद रखेंगे क्या है, एक पहल है, याद रखेंगे पहल है। और इसकी शुरुआत किसके द्वारा किया गया है, भारतीय रेलवे के द्वारा। भारतीय रेलवे में खास करके जो रेलवे सुरक्षा बल होता है, रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा इस मुहिम की शुरुआत की गई। सबसे पहले दक्षिण पूर्व रेलवे में कोलकाता में इसकी शुरुआत की गई थी, मेरी सहेली का, रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। इसका उद्देश्य यह है कि जो महिला ट्रेन में अकेले सफर कर रही हो उसे अपने गंतव्य तक सकुशल पहुंचाना, ये क्या है, इस पहल का मूल उद्देश्य है। इसके अंतर्गत रेलवे के द्वारा 182 नंबर जो है आरपीएफ के द्वारा जारी किया गया कि अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो वो महिला तुरंत क्या है, आरपीएफ से क्या है, सुरक्षा ले सकती है। तो याद रखिए मेरी सहेली एक पहल है, इसे भारतीय रेलवे में रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा शुरू किया गया और इसे संपूर्ण भारत के रेलवे में शुरू किया गया है। अगला पॉइंट है साथियों टायर पार्क। याद रखेंगे टायर पार्क भारत का, याद रखें भारत का पहला टायर पार्क, भारत का पहला टायर पार्क कहां खोला जाएगा साथियों, तो वेस्ट बंगाल में। कहां खोला जाएगा, वेस्ट बंगाल में। जो वेस्ट टायर होते हैं उससे एक पार्क का निर्माण किया जाएगा, जिससे क्या है, वेस्ट पदार्थों का बेहतर इस्तेमाल हो सके और लोगों को घूमने फिरने में भी क्या है, आसानी होगी और एक नई चीज भारत में देखने को मिलेगी। याद रखेंगे भारत का पहला टायर पार्क कहां खोला जाएगा, दीदी की नगरी वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल जिसकी राजधानी है कोलकाता, और कोलकाता साथियों हुगली नदी के तट पर स्थित है और हुगली नदी पर ही प्रसिद्ध हावड़ा ब्रिज भी स्थित है। और याद रखेंगे वेस्ट बंगाल भारत का एक खास राज्य है और अगले साल यहाँ चुनाव भी होने वाले हैं। अगला करंट अफेयर तमिलनाडु राज्य से साथियों। तमिलनाडु भारत का एक दक्षिणी राज्य है और तमिलनाडु की राजधानी क्या है, चेन्नई है। याद रखें तमिलनाडु राज्य ने एक बड़ा ही ऐतिहासिक कार्य किया। राज्य सरकार ने एक सर्वसम्मति से, याद रखेंगे सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास किया है, सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास किया है। कहां पर साथियों, तो विधानसभा में। कहां पास किया कि राज्य सरकार के अंतर्गत जो सरकारी स्कूल होते हैं उनके बच्चों को, याद रखें राज्य सरकार के जो स्कूल चलते हैं उनके बच्चों को 7.5% आरक्षण मिलेगा। याद रखेंगे आरक्षण मिलेगा किसमें, तो मेडिकल के एग्जाम में। याद रखेंगे मेडिकल में सीटें सुरक्षित की जाएंगी। ये बड़ा ही ऐतिहासिक है। वजह क्या है कि लगातार मेडिकल और आईआईटी के जो एंट्रेंस होते जा रहे हैं वो काफी टफ होते चले जा रहे हैं
और धीरे धीरे राज्य सरकारों के जो स्कूलों के जो बच्चे हैं वो काफी पिछड़ते जा रहे हैं। तो तमिलनाडु ने एक बड़ा ही ऐतिहासिक कार्य किया है कि उसने अपने यहाँ मेडिकल के अंदर जो सीटें होती हैं उसमें 7.5% सीटों को आरक्षित कर दिया है कि ये जो सीटें होंगी वो केवल और केवल राज्य सरकार के जो स्कूल से बच्चे पढ़े होंगे और उनको जो अच्छे मेरिट में होंगे उन्हीं को मिलेगा, पर तो ये इतने परसेंट सीटें जो है वो आरक्षित कर दिया है। तो याद रखेंगे भारत का वह पहला राज्य कौन है जिसने मेडिकल में राज्य सरकार के स्कूलों के लिए सीटों का आरक्षण किया है, तो वह है तमिलनाडु राज्य। और तमिलनाडु की राजधानी क्या है साथियों? चेन्नई है। और के पलानीस्वामी जो है इस राज्य के क्या है? आपके सीएम है, याद रखिएगा। अगला करंट अफेयर है साथियों काबर ताल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा साथियों। काबर ताल इसे एक रामसर साइट, याद रखेंगे किस रूप में? रामसर साइट के रूप में दर्ज किया गया, याद रखें दर्ज किया गया, याद रखेंगे रामसर साइट। ये भारत का 39वां, याद रखें 39वां रामसर साइट होगा, 39वां रामसर साइट होगा। और ये भारत का सबसे नवीनतम, याद रखेंगे नवीनतम रामसर साइट होगा। और ये कहां है? तो ये आपके बिहार राज्य में, याद रखें कहां है? बिहार। अब आपको बताते हैं कि रामसर साइट होता क्या है। रामसर साइट जिसे हम लोग अंग्रेजी में वेटलैंड के नाम से भी या आर्द्र भूमि के नाम से भी जानते हैं। वर्ष 1971 में 1971 में ईरान के शहर रामसर में एक सम्मेलन हुआ था जिसमें यह तय किया गया कि दुनिया में वे स्थान जो आर्द्र भूमि के स्थान होंगे उनको संरक्षित किया जाएगा, क्योंकि वहां पर कई प्रकार की जैव विविधता पाई जाती है, कई प्रकार के बायोडाइवर्सिटी है। तो याद रखिए ऐसे स्थानों को रामसर साइट के रूप में दर्ज किया जाता है। तो काबर ताल को भी हाल ही में रामसर साइट के रूप में दर्ज करने की घोषणा हुई है और ये भारत का 39वां और सबसे नवीनतम रामसर साइट होगा। अगला पॉइंट है साथियों क्रिस गेल, सभी लोग पहचानते हैं वो क्रिस गेल को। वर्तमान में आईपीएल का टूर्नामेंट चल रहा है। खास बात क्या है कि क्रिस गेल जिनका संबंध वेस्टइंडीज देश से, वेस्टइंडीज की टीम से खेलते हैं, ऐसे आईपीएल में आरसीबी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की ओर से और इस बार जो है किंग्स 11 पंजाब की ओर से खेले। इन्होंने एक नवीनतम सबसे नया रिकॉर्ड बनाया है कि 1001 छक्के, याद रखेंगे 1001 छक्के T20 में मारने वाले ये विश्व के पहले खिलाड़ी बने हैं, विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं, पहले खिलाड़ी बने हैं। इनका मैच आप लोगों ने देखा होगा, ये कम दौड़ते हैं पर लंबे लंबे छक्के मारते हैं, चाहे वो T20 हो चाहे वनडे हो। तो वर्तमान में इन्होंने एक नवीनतम रिकॉर्ड बनाया है क्रिस गेल जो वेस्टइंडीज के हैं, 1001 छक्के मारने वाले T20 के इतिहास में पहले खिलाड़ी बन गए। और T20 में सबसे ज्यादा रन मारने वाले खिलाड़ी भी क्रिस गेल ही है, T20 में सर्वाधिक शतक मारने वाले खिलाड़ी भी क्रिस गेल ही है। और याद रखेंगे टॉप 10 की सूची में सर्वाधिक छक्के मारने वाली सूची में इसी वेस्टइंडीज के ही हमवतन खिलाड़ी केरान पोलार्ड जो है नंबर 2 पे है, जबकि भारत के रोहित शर्मा जो है नंबर 8 पे है। अगला पॉइंट है साथियों बाय बाय कोरोना, याद रखेंगे ये कोविड-19 के दौर में, याद रखेंगे कोविड-19 के दौर में एक वैज्ञानिक पुस्तक लिखी गई है, याद रखेंगे वैज्ञानिक पुस्तक लिखी गई है, वैज्ञानिक पुस्तक है कोरोना से रिलेटेड। इसका अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने इसका क्या, इस पुस्तक का क्या किया, विमोचन किया है, बाय बाय कोरोना। और इस पुस्तक के जो लेखक है डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव है। कौन है साथियों? इस पुस्तक के लेखक डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव जी हैं। और इस पुस्तक का विमोचन किसने किया? उत्तर प्रदेश की माननीय गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। वर्तमान में आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की गवर्नर तो है ही, साथ ही साथ मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार भी इन्हीं के पास है। अगला पॉइंट है साथियों सर शॉन कॉनरी, याद रखेंगे सर शॉन कॉनरी, इनका क्या हो गया है, हाल ही में निधन हो गया है। खास बात यह है कि आपने हॉलीवुड में जेम्स बॉन्ड नामक एक कैरेक्टर को देखा होगा फिल्मों में, जेम्स बॉन्ड का किरदार निभाने वाले कोई और नहीं थे, सर शॉन कॉनरी ही ये अभिनेता थे। और याद रखेंगे इनका हाल ही में क्या हो गया है, निधन हो गया है। जेम्स बॉन्ड सीरीज की 7 फिल्मों में इन्होंने लगातार काम किया था। दोस्तों आज की क्लास में हम लोगों ने टॉप 10 करंट अफेयर्स पर चर्चा किया। अगर आपको ये करंट अफेयर्स अच्छे लगे हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।